जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी वन लाइनर तो कंप्लीट हो चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो अब जो है हम लोग एनसीईआरटी के सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखिए बुक यही है हमारी। इसमें जो है आज हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय आंदोलन से। जितने भी हम लोग आंदोलन पढ़े हैं, नेशनल मूवमेंट्स पढ़े हैं, सारे इसमें कवर कर दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्न लगाते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक भी स्किप मत कीजिएगा। हाँ, कम से कम 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा ज़रूर। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले, माफ़ कीजिएगा, फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा अशफाक उल्लाह खां। आप लोग समझ ही गए होंगे, अशफाक उल्लाह खां हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। किसकी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि किस वर्ष भारत की राजधानी जो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो राइट आंसर आ जाएगा 1912। आगे हमारा मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो यह पारित किया गया 1909 में। ध्यान रखिएगा 1909 में। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो महाराष्ट्र में किया गया था। कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में। चलिए, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर आ जाएगा फिरोजपुर में। कहाँ है? फिरोजपुर में। किस वर्ष हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1928। ऑप्शन सी। आगे हमारा कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी दे दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट, कई हज़ार बार प्रश्न पूछा जाता है ये। तो राइट आंसर आ जाएगा बिल्कुल हमारा रामप्रसाद बिस्मिल। बहुत इसको सही कर भी लिए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए 9वां प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे? तो वो थे भगत सिंह। भगत सिंह थे, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद तो ये दिया था हमारे भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। राजनीति का तात्पर्य क्या था? तो यह था हमारा जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी के नाम के पहले महात्मा जो कब जोड़ा गया, किस दौरान जोड़ा गया कह सकते हैं हम लोग? तो राइट आंसर आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चलिए आगे हमारा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बहुत बार पूछता है। तो राइट आंसर आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई। तो राइट आंसर आ जाएगा वीपी वाडिया ने। वीपी वाडिया। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था। कब मिला दिया गया था? तो यह मिला दिया गया था 1920 में। कब? 1920 में। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ध्यान रखिएगा। चलिए 17वां प्रश्न हमारा वही आ गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ था? तो इन्होंने ही जो है ऑर्डर दिया था जालियांवाला बाग में कि गोलियां चला दो, और इसमें कितने ही लोग, मासूम लोग मारे गए थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा चौरी चौरा कांड को। ऑप्शन ए। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए राष्ट्रगान भी उन्होंने ही लिखा है, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो यह नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो आप लोग जानते भी होंगे, बहुत बार क्वेश्चन में आया है, चित्तरंजन दास। देशबंधु किन्हें कहा गया है? चित्तरंजन दास को। आगे हमारा 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो यह फहराया था हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट हमारा। 24 से आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो राइट आंसर आ जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था किसने?
तो 25 का जो राइट आंसर है हमारा महात्मा गांधी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, इनमें जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है हमारा कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ। तो क्या प्रारंभ हुआ, इसका जो राइट आंसर है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये बहुत पूछता है, 1942 में, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। द्वितीय में तो महात्मा गांधी ने लिया था, और तीनों में जो है ये बहुत पूछता है प्रश्न, BR अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, जो कि महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था पूना समझौता। आगे हमारा मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए लाहौर में। किसमें, लाहौर में किया था। आगे हमारा किसकी दृष्टि में क्रिस्प प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। तो राइट आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन ए महात्मा गांधी। हंटर समिति का गठन जो कि 1919 से लेकर 1920 तक था का गठन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल करने के लिए। जलियांवाला बाग जो कि 1919 में हुआ था कि जांच पड़ताल करने के लिए। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है। कड़ा, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है। तो ये जुड़ा है हमारा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की। अभी बताए थे आप लोगों को, ध्यान होना चाहिए। हाँ, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी, क्योंकि राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान देता तो रविन्द्रनाथ टैगोर होता। राष्ट्रीय गीत है जो कि वंदे मातरम हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया था। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं का सही कालानुक्रम है, कौन सा। तो इसमें से जो हमारा ये है सूरत विद्रोह, उसके बाद रोलेक्ट एक्ट, उसके बाद पूना पैक्ट और नौसेना विद्रोह, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीयों के राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। ये बहुत पूछा जाता है, कितना बार आपको तो बता भी चुके हैं, JB कृपलानी। भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो JB कृपलानी। आ गया 1905 में, और ये स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, ये ध्यान रखिएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था। तो सभी को पता है लॉर्ड कर्जन, जो कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। ये प्रश्न कई लाख बार पूछा गया है, इसको आप लोग रख लीजिए यहीं पर। कलकत्ता अधिवेशन 1906, कलकत्ता अधिवेशन 1906। देखिए स्वराज यानी स्वयं का राज, ये इसे मतलब आप लोग एक ट्रिक बना करके देख सकते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछता है, इसीलिए इसे याद करवाना आपके लिए ज़रूरी है। तो कुछ रिलेट करके कर लेते हैं हम लोग। जैसे स्वराज है, तो स्वराज मतलब स्वयं का राज, मतलब मुझे राज करना है। तो किसी ने कह दिया आज नहीं कल, कल राज करना, आज राज नहीं होने वाला है। तो उसने बोला कि नहीं स्वयं राज करना है मुझे। तो उसने बोला ठीक है करना है तो करना है, लेकिन कल, आज नहीं। तो इसे थोड़ा ध्यान रहेगा, हो सकता है। कलकत्ता अधिवेशन 1906। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप में रखी थी। तो 39 का जो राइट आंसर है हमारा लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट हमारा। आगे हमारा निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वो कौन सा था। तो 41 का अभी हम लोग पढ़े थे, केसरी हिंद, नहीं शायद ये नहीं पढ़े थे, केसरी हिंद का था वो। चलिए, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का किया था, और जो है खेरा का भी किया था, बारदोली का नहीं किया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि नहीं किया था वो पूछा है। 43 देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया। तो राइट आंसर आ जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको सामान्यतः पंजाब केसरी कहा जाता है, पंजाब केसरी। तो आप लोग पढ़े भी होंगे बहुत बार, लाला लाजपत राय को। किनको, लाला लाजपत राय को। 44 का सी हो जाएगा।
आगे है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? किस वर्ष बनाया गया था? तो ये अभी हम लोग पढ़े थे 1911 में। ऑप्शन डी हो जाएगा 1911 में। अखिल बंगाल विभाजन व अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा J.M. सेनगुप्ता। J.M. सेनगुप्ता। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन सी हो जाएगा 1906 में, और बंगाल विभाजन 1905 में, जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। चलिए, वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी इसमें जो और प्रश्न बचे हुए मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। एक ही वीडियो लंबी कर देने से आप लोग को याद नहीं रहेगा। मेरा मोटिव ये होता है कि आप लोग को याद कराना, तो कम ही प्रश्न हो लेकिन कंटेस्ट होना चाहिए। तो मैं कल जो है इससे बचे हुए प्रश्न जो भी 30-40 हैं वो कंप्लीट कराऊंगा। चलिए, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे मैं वीडियो कल अपलोड करूँगा आप लोग तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।